बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशरवाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम आलू के मुनफरी किस्म के कबाब की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत कम ऑयल में हम इनको तैयार करने वाले हैं। चटनी और टमाटर की मदद से हम ये आलू के कबाब तैयार करेंगे, जो खाएगा इंशाल्लाह तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा। ये रेसिपी हमने कैसे तैयार की है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे हमने आलू ले लिए 3 अदद। इसको हमने मैश कर लिया है। बॉईल करने के बाद इसके अंदर थोड़े से हमने प्याज बारीक कटे हुए शामिल कर देने हैं, थोड़े से धनिया के पत्ते, थोड़ी सी हरी मिर्च शामिल करेंगे बारीक कटी हुई। 1/4 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून सूरज मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून शामिल कर देंगे खुश धनिया पाउडर, जो कि ड्राई रोस्टेड है। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर शामिल कर देंगे, ये भी ड्राई रोस्टेड है। हाफ टी स्पून शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टी स्पून के करीब शामिल कर देंगे नमक। नमक शामिल करने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप चाट मसाला का भी शामिल कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर देने के लिए नींबू का रस भी आप ऐड कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इस तरह ये डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, चूँकि हमने ये टमाटर और चटनी की मदद से कबाब तैयार करने हैं, तो उसके लिए हमने एक टमाटर को अच्छे तरीके से धो लिया है और इसके अब हम स्लाइसिस कर लेंगे। स्लाइसिस हमने ना तो बहुत ज़्यादा पतले रखने हैं, ना ही बहुत ज़्यादा मोटे रखेंगे। बस नॉर्मल किस्म के ये स्लाइस तैयार करके इसको शिफ्ट कर देते हैं एक डिश के अंदर। और साथ ही हम ले लेंगे हरी चटनी। ये पुदीना और धनिया की हरी चटनी है, जो आमतौर पर आम घरों में तैयार की जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको तैयार किया है। तो चलिए बस अब कबाब बनाने की तैयारी करते हैं। थोड़ा सा आलू का मटेरियल हाथों पे फैला लेंगे और उसके ऊपर जो हमने स्लाइस काट के रखा था ना, वो रख देंगे। और यहाँ पे पुदीना और धनिया की चटनी, जो हरी चटनी है, उसको इसके ऊपर अच्छे तरीके से फैलाने के बाद इसके ऊपर दोबारा से मटेरियल लगा देंगे और इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर देंगे और एक कबाब की शक्ल दे देंगे। ये देखें, बिल्कुल यूनिक किस्म के और बहुत ही टेस्टफुल किस्म के चटपटे से चटनी के और टमाटर के कबाब तैयार हैं। तो इसी तरीके से हम एक और कबाब तैयार कर लेंगे। तो है ना, ये बस सिंपल और आसान सी रेसिपी आपको इंशाल्लाह बेहद पसंद आएगी। फ्लेवर में बहुत ही बाकमाल लाजवाब इसका जायका है। बहुत ही मुनफरी किस्म के तैयार होंगे और इंशाल्लाह बहुत ही लजीज बनेंगे और बहुत ही जल्दी बन जाएंगे इफ्तारी के वक्त। तो बहुत ही बेहतरीन आइडिया है, ज़रूर बनाइएगा इसी ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। अब हमने स्लरी तैयार करनी है। इसके लिए हमने 2 चम्मच मैदा ले लिया है। थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको मिक्स करेंगे और पानी थोड़ा थोड़ा इसलिए शामिल करेंगे ताकि इसके लम्स ना बने। और एक पतली सी स्लरी तैयार करेंगे, बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनाएंगे, बस नॉर्मल किस्म की स्लरी हमें तैयार करनी है। और थोड़े से हम इसके अंदर चाट मसाला का छिड़काव कर देंगे ताकि ये स्लरी भी हमारी फीकी फीकी सी ना रहे। और दूसरी जानिब हमने पैन रख दिया है चूल्हे के ऊपर और इसके अंदर बस हमने 2 चम्मच ही कुकिंग ऑयल शामिल करना है। यानी कि इतनी लो कॉस्ट ये रेसिपी है और इतनी मज़े की तैयार होने वाली है, इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी। अब हमने कुकिंग ऑयल को फैला देना है और इसको गर्म कर लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, कबाब लेंगे, उसको स्लरी के अंदर डिप करेंगे। अच्छे तरीके से कोट करने के बाद इसको रख देंगे कुकिंग ऑयल के अंदर और इसको फ्राई करेंगे। एक साइड जैसे ही गोल्डन ब्राउन होगी ना, इसकी साइड को चेंज कर देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। इसकी चारों साइड्स को भी हमें फ्राई करना है। और आगे चल के आप देखते जाएंगे कि बस हमने इतने ही ऑयल में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। इतने अच्छे से गोल्डन से क्रिस्पी हो जाएंगे कि ये मान ही नहीं पाएगा कि इसको कम ऑयल में तैयार किया है। तो यहाँ पे इसकी साइड्स को भी हमें अच्छे से फ्राई करना है। तो ये बस इसी दौरान आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुँच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो इस तरह हमारे बहुत ही लजीज किस्म के बहुत ही कम ऑयल में ये कबाब तैयार हो चुके हैं और बिल्कुल यूनिक किस्म की, बिल्कुल मुनफरी किस्म की इसकी जायका है, टेस्ट है और लाजवाब किस्म की ये रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन्हीं सारी ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ और काइंडली मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। अब हम इसको अंदर से कट करके दिखाएंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि कितने यमी लग रहे हैं। इनको आप रोटी नान के साथ खाइए या वैसे ही केचप या रायता के साथ इंजॉय कीजिए। चावलों के साथ भी आप ले सकते हैं, जिस तरीके से भी खाएंगे इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।